हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं एलसीएम की टाइप है 13, जो कि पीछे हम 12 टाइप की क्लास ले चुके हैं। ठीक है, 12 टाइप के क्वेश्चन बता चुके हैं और सभी क्लास आप देख लीजिएगा। ठीक है, तभी आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आप चैनल से नए नए जुड़े हैं तो उसके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचेगी और आप देख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, और क्लास को शेयर भी जरूर कीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए, इसमें क्या है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 21 तथा 28 28 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 5 शेष बचे। ठीक है, ये जो है, इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है, तो पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 4 अंकों की अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? देखिए, यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम बताए थे 9,999। ठीक है, पीछे कक्षा में बता चुके हैं कि बड़ी संख्या छोटी संख्या किस तरह निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला है कि इसमें जिसे 12, 18, 21 तथा 28 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में शेष से कितने बच रहे हैं? 5 बच रहे हैं। यानी जो हम भाग कर रहे हैं 12 और 18, 21, 28 से, वो भाग करने पर जो प्रत्येक दशा में क्या बच रही है? 5 शेष बच रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इन संख्याओं का करेंगे, इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालने के बाद उससे भाग कर देंगे। देखिए, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा। 12, 18, 21 तथा 28 का लसा। ठीक है, यहाँ पर निकालेंगे लसा, उनके कितने आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 12, 18, 21, 28 का लसा। तो आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह एलसीएम निकालते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 से ले जाएंगे, 2 6 के 12, 2 9 18, 21 में नहीं जाएगा उतार देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8 हो जाएंगे। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 9 में नहीं जाएगा, 21 में भी नहीं जाएगा, 2 7 14। फिर देखिए 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिली के 9, 3 7 21, 7 में नहीं जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 3 से जाएगा, 1 1 7 और 7। फिर देखिए 7 से जाएगा, यहाँ पर 1 1 और 1, यहाँ पर भी 1 आएगा। ठीक है, तो जब 1 आ जाता है तभी हमारा एलसीएम का आ जाता है, हो जाता है। इसमें उसमें जो संख्याएं अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनके क्या करते हैं? गुणनफल करते हैं। तो यहाँ पर गुणनफल करेंगे तो इन संख्या गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा? देखिए, इनका गुणा करेंगे, इसमें 2 दूनी के 4 और 4 3 12, 12 दूनी के 24, 12 3 36 हो जाएंगे। और 36 में देखिए हमें किसका गुणा करना है? 7 का। 7 छंग 42 के 2, हासिल निकला 4, और 7 लिखे 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 आएंगे। ठीक है, तो कितना आया? तो यहाँ पर आया 252। एलसीएम कितना आया? 252 आया। ठीक है, एलसीएम 252 आया। अब हम क्या करेंगे, वही एलसीएम जो आया है उन संख्या में क्या करेंगे? भाग करेंगे। जो शेष आएगा उन संख्या से उसमें घटा देंगे। ठीक है, और उसमें फिर 5 जोड़ देंगे, तब वो क्या हो जाएगी? संख्या शेष बचने लग जाएगी। जैसे हम देख लिए, यहाँ पर हम भाग कर दे रहे हैं 252 का, 252 का भाग करेंगे इसमें। ठीक है, 9,999 में। ठीक है, इसमें भाग करेंगे तो कितने बार में जा रहा है? देखिए,
यहाँ पर इनसे भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 अंक है तो इसमें भी 3 अंक ले लेंगे। ठीक है, देखिए कितने बार में जा रहा है, दो दूनी के 4 आएंगे, 2 बार में अगर ले लेंगे 4 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं जा पाए, दो दूनी के 4, दो तीन 6, और यहाँ पर देखिए 6 5 30, यहाँ पर हासिल निकलेगा तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर हम दूर से ले जाएंगे तो दो दूनी के 4 आएंगे, दो पाँच 10 शून्य हासिल निकलेगा, दो दूनी 4 एक 5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो चल जा रहा है, लेकिन 3 बार में देख रहे हैं तो 3 पर इसमें 3 दूनी के 6 यहाँ पर, और 3 5 15 5 हासिल निकला एक, 3 दूनी 6 एक 7 होंगे, ये भी चल जाएगा। और 4 बार में देखेंगे इसमें, देखिए 4 बार में लेके जाएंगे तो कितने बार में जा रहा है, तो यहाँ पर 4 दूनी के 8 हो गए, 4 5 20 के शून्य हासिल निकला, 2 4 दूनी के 8 है, 8 2 10 हो जाएंगे, तो यहाँ पर नहीं जाएगा, 4 बार में नहीं जा पाएगा, क्योंकि 4 5 20 के शून्य हासिल निकला 2, और 4 दूनी के 8 2 10 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ कितने बार लेके जाएंगे, 3 बार लेके जाएंगे, 3 के गुणा करेंगे 3 दूनी के 6 हो जाएंगे, 3 5 15 के 5 हासिल निकला 1, और 3 दूनी 6 एक 7 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 आया। ठीक है, अब देखिए कितने बार में जाएगा, तो यहाँ पर अब देखिए 4 अंक हो गए या 3 अंक है, तो यहाँ पर 2 अंक इसमें भाग कीजिए। ठीक है, तो 2 का भाग करेंगे कितने बार, 2 9 18, 9 बार में 9 45 के 5 हासिल निकला 4, और 9 दूनी के 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 18 4 22 होंगे, तो 9 बार में चले जाएगा। ठीक है, तो 9 बार में लिखिए, 9 दूनी के 18 के 8 हासिल निकला 1, और 9 5 45, 45 से 46 के 6 हासिल निकला 4, और 9 दूनी के 18, 18 4 22। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, 13 में से 7 6 गया 7 आएगा, यहाँ कितना है 1 आएगा, यहाँ 0। ठीक है, ये शेष हो गया, क्या है ये देखिए शेष बच गया, ये शेष है। अब देखिए इसका शेष, तो यानी इस संख्या का हम इसमें भाग कर रहे हैं 4 अंकों की बड़ी संख्या में, तो उसके शेष 171 बच रहे हैं, जबकि हमारे शेष को बचना चाहिए 5 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो ये शेष क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, और उसमें से घटाने के बाद वो संख्या क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, यानी हमें अभिष्ट संख्या निकालना होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर हमें निकालना होगा अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए ये क्या है, इसमें बेसी हो रहा है यानी शेष बच जा रहा है, हम इस संख्या में से इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी बड़ी संख्या जो है इसमें से ये शेष जो है इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो ये इसमें से घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर इनको घटाने पर, देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, शेष नहीं बचेंगे, क्योंकि घट जाएंगे तो इसमें से शेष नहीं बचेगा और तो विभाजित हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्या करना है, 5 शेष बचना चाहिए, यानी इससे भाग देने पर तो 5 शेष बचना चाहिए, इसमें 5 क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, ये 5 को जोड़ देंगे इसमें, यानी इस शेष को इसमें से घटा करके 5 को जोड़ देंगे तो जो संख्या निकलेगी वही संख्या क्या होगी, उसमें भाग देने पर 5 हमेशा शेष बचेगी। ठीक है, तो देखिए इसमें, अब इसमें हम घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 आएगा, इसमें घटाएंगे तो 2 आएंगे, और यहाँ पर घटाएंगे तो 8 आएंगे और 9 आएंगे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, 5 प्लस को 5 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 5 13 के 3 हासिल निकला 1, और 3 हो जाएंगे, यहाँ पर 8 हो जाएंगे और 9 हो जाएंगे, यानी 9833 आएंगे। तो यही संख्या वो है जो कि इसमें हम 12 18 21 28 से भाग देंगे तो वो संख्या का शेष हमेशा बचेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। अब देखिए अगला टाइप 14, इसमें देखिए क्या है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 15 18 21 तथा 24 से भाग करने पर क्रमशः 9 12 15 18 शेष बचे। अब देखिए इसमें शेष कहाँ बच रहा है, अलग, उसमें प्रत्येक दशा में शेष कहाँ बच रहा था, एक ही बच रहा था, लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग शेष बच रही है। यानी इसमें 15 से हम भाग करेंगे तो इसमें शेष बचेगा 9, 18 से भाग करेंगे तो शेष बचेगा 12, 21 से भाग करेंगे तो इसकी शेष बचेंगे 15, और इस 24 से भाग करेंगे तो इसमें बचेंगे 18। ठीक है, तो ये संख्या ज्ञात करना है हमें। तो इसमें से क्या करते हैं, ये जो संख्या दी होती है उन संख्याओं में से पहले अंतर निकालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो दिया है 15 दिया है, फिर क्या है 18 दिया है, फिर 21 है,
और क्या है 24 है। इसमें से शेष कितना बच रहा है, तो यहाँ पर 9 बच रहा है, 15 से भाग करने पर 9 बच रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 18 में भाग करने पर 18 से भाग करने पर कितना शेष बच रहा है, 12 बच रहा है। और 21 से भाग करने पर कितना शेष बच रहा है, 15 बच रहा है। और यहाँ पर 24 में भाग करने पर कितना बच रहा है, 18 शेष बच रहा है, यही संख्या है। अब देखिए इसमें घटाएंगे, यहाँ 15 में से 9 गया तो 6 आएंगे, यहाँ पर देखिए 6 आएंगे, और यहाँ पर 0, यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी घटाएंगे तो 11 में से 5 आएंगे, 6 आएंगे, ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 14 में से 8 गया, 6 आएंगे। यानी हमारा प्रत्येक दशा में कहाँ हो रहा है, शेष 6 बचे, अंतर कहाँ हो रहे हैं, समान आ रहे हैं। ये अंतर क्या है, अंतर समान है, ठीक है, अंतर इनके समान है। तो देखिए अंतर जो समान है तो इन पे क्या करते हैं, इस संख्या को, इसमें अंतर जब समान है तो ये क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, उसमें संख्या को, उसमें जो शेष बचेगा उसमें से घटा देंगे, और घटाने के बाद उसमें से 6 जो है उसको भी उसमें से क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो वही पर भी बताए हमें 9999 आएंगे, ठीक है। अब इसमें पूछा है एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे, यानी यहाँ पर निकालेंगे 15, 18, 21 और तथा 24 का लसा कितना आएगा, ठीक है। तो इनका लसा निकालेंगे, तो यहाँ पर निकाल दे रहे हैं अलग से, इसे देखिए यहाँ पर दिखा दे रहे हैं 15, 18, 21, 24, ठीक है, इनसे निकाल रहे हैं एलसीएम। देखिए यहाँ पर 2 से जाएंगे, 15 में नहीं जाएगा, 2 9 18 होगा, 21 में नहीं जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4 आएंगे। फिर देखिए 2 से जाएंगे, 15 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, ठीक है। फिर 21 में भी नहीं जाएगा, 2 6 के 12 आएंगे। फिर देखिए 2 से जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, 9 में भी नहीं जाएगा, 21 में भी नहीं जाएगा, 2 3 6। अब देखिए 3 से जाएगा, 3 5 15, 3 लिख के 9, 3 7 21, 3 एकम 3। फिर देखिए 3 से जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 1 आएगा, 7 आएगा और 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर किससे जाएगा, 5 से जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार 7 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर 7 से जाएगा, तो यहाँ पर 1 1 1 1 आएगा, ठीक है। तो ये है। अब इनका क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे अभाज्य संख्याओं का। तो इनका 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 का गुणा करेंगे 5 में तो क्या होंगे, 8 5 40, ठीक है। 8 5 40 और 40 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 चौके 36 हो जाएंगे, ठीक है। तो 360 हुआ, और 360 में हमको क्या करना है, 360 में गुणा करना है 7 का, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, गुणा करेंगे, देखिए 0 आएंगे, और यहाँ पर 7 छंग 42 के 2 हासिल निकला, 4 आएंगे, और 7 लिख के 21 4 22 हो जाए, 25 हो जाएंगे, ठीक है। 21 4 25, तो 2520 आएंगे, ठीक है, 2520। तो यहाँ पर एलसीएम आया इनके 2520 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो है ये 2520 उसमें भाग करेंगे संख्या में, इस संख्या में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो ये देखिए भाग कितने बार में जा रहा है, तो यहाँ पर भाग कर दीजिए, यानी यहाँ पर 2520 किस संख्या में, बड़ी संख्या जो निकली है उसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। कितने बार में जा रहा है, ठीक है, कितने बार में जा रहा है तो इसमें भाग कर देंगे। तो यहाँ देखिए 4 अंक है, तो इसमें भी 4 अंक है, देखिए 2 चौके 8, 4 बार में कर लेंगे, 4 5 20 0, 4 दूनी के 8 10 नहीं जाएगा, 3 बार में लेके जाएंगे, 3 0 0 आएंगे, 3 दूनी के 6 आएंगे, 3 5 15 5 हासिल निकला, 1 3 दूनी 6 1 7 आएंगे, ठीक है। घटाएंगे तो इसमें कितने आएगा, 9 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा,
4 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। तो इतना आया, तो ये देखिए शेष बच गया, ठीक है। अब कोई संख्या पता लग लेना, इसका भाग जाएगा, तो ये क्या हो गया, शेष हो गया। ये क्या हो गया, शेष हो गया। अब ये शेष क्या करेंगे, उसमें से अंतर कर देंगे, उसमें से निकाल देंगे, ठीक है। और निकालने के बाद वो जो अंतर समान है उनको क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे। अरे सॉरी, अंतर उसमें से जो समान अंतर है उसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, तो अभिष्ट संख्या निकल जाएगी, ठीक है। जैसे देखिए, अगर अभिष्ट संख्या निकालनी है, अभिष्ट संख्या जो मान पूछा है, ठीक है, वो निकालेंगे। तो वो क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या में से छोटे वाले घटा देंगे, ठीक है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 4 अंकों की 9999 है। अब उसमें से क्या है, शेष इसके कितना है, भाग करने पे ये आया है। तो इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, तो इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये संख्या को माइनस कर दिए इसमें से, यहाँ माइनस करेंगे, यानी कितना, 2439 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो इसमें से अंतर कर रहे हैं, इसके अंतर का हो रहे हैं, समान हो रहे हैं, जो ये देखिए अंतर इनके का है, समान है। तो उसमें भी वो भी क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ पर माइनस का कर देंगे, माइनस इसमें क्या कर देंगे, 6 को घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या आएगा इसका, तो हल करेंगे, तो यहाँ आप देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो इसमें क्या आएगा, तो 9 में से 9 गए, 0 आएंगे। यहाँ पर देखिए 3 है, इसमें से 6 आएंगे। यहाँ 4 है, तो इसमें से घटेगा। तो ये भी देखिए हम बता चुके हैं पहले किस तरह घटाए जाते हैं। अगर इस तरह नहीं घटाना तो इसके नीचे भी लिख सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 9 में से 9 गया, 0। यहाँ पर 9 में से 3 गया, 6 आएगा। फिर 9 में से 4 गया तो यहाँ 5 आएगा। यहाँ 9 में से 2 गया तो 7 आएगा, ठीक है। माइनस कौन बचा, 6 बचा इधर का। अब उसको भी घटाएंगे तो कितना आएगा, तो वही अभिष्ट संख्या है। देखिए 10 में से हासिल लेगा, 10 में से 6 गया, 4 आएगा, ठीक है। यहाँ कितना है, 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है। तो यही संख्या वो है जो कि क्या है, अभिष्ट संख्या है, जो इनसे भाग करने पर प्रत्येक दशम यानी 15 से भाग करेंगे तो इसके शेष बचेंगे 9। 18 से अगर इसमें भाग करेंगे तो इसके शेष बचेंगे 12। 21 से भाग करेंगे तो इसके शेष बचेंगे 15। और 24 से भाग करेंगे तो इसके शेष बचेंगे 18, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए टाइप 15 बताना है, देख लीजिए इनको। देखिए इसमें क्या है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। देखिए वहां उधर बड़ी से बड़ी पूछ रहा था, यहाँ पर छोटी से छोटी पूछा है। क्या होगी जिसमें 30, 45 तथा 60 से भाग देने पर क्रमशः शेष इसमें 20 बचता है, 35 बचता है तथा 50 शेष बचता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें भी उसी तरह हल करते हैं, जैसे इसमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या निकालेंगे। यहाँ पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर देखिए क्या होते हैं, सबसे छोटी संख्या 10,000 होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो शेष बच रहे हैं तो इनके भी अंतर पहले देखेंगे, अंतर निकालेंगे, ठीक है। ये संख्याओं का क्या करेंगे, अंतर करेंगे, जिससे अभी जस्ट पिछली क्लास की है, ठीक है। वही तरह करेंगे इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 है और सॉरी यहाँ पर 30 है, 30 थे लेंगे, 30 है और इसमें 45 है और इसमें क्या है, 60 है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 20 से 32 से भाग किए जा रहे हैं तो इसके शेष बच रहे हैं 20। और यही देखिए 35 में 45 से भाग दिए जा रहे हैं तो 35 बच रहे हैं। और 60 से जब भाग दिए जा रहे हैं तो 50 शेष बच रहे हैं।
इनके घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर का आया, जीरो आया, एक आया, इसमें भी जीरो आया, एक आया, इसमें भी जीरो आया, एक आया, यानी अंतर का है इनके समान है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अंतर समान है, अंतर समान है। ठीक है, अंतर इनके समान है। अब देखिए जो अब अंतर समान है तो उन संख्या क्या करेंगे, इसके पहले जो निकाले थे देखिए यहाँ पर कहाँ निकालेंगे, इनके जो संख्या दी गई है वहाँ पर इसको थोड़ा सा बना दें कलर में। ठीक है, इसे समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है, यानी 30 का, 45 तथा 60 का लसाअ। ठीक है, यहाँ पर लसाअ निकालेंगे तो यहाँ देखिए लसाअ किससे निकालेंगे, 30, 45, 60 का। ठीक है, 2 से जाएगा 15 आएगा। ठीक है, 45 में नहीं जाएगा, 2 3 6 शून्य आएगा। ठीक है, यहाँ पर 15 आएगा, 45 आएगा, 15 आएगा। ठीक है, फिर 3 से देखिए जाएगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 आएगा, 3 पचे 15 सॉरी, यहाँ 3 पचे 15 होगा। ठीक है, फिर देखिए 3 जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा, 3 पचे 15, 5 आएगा। ठीक है, फिर 5 जाएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। तो ये है। अब इनका गुणनफल करेंगे, अभाज्य गुणनखंड का जो अभाज्य निकला है, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 पचे 60, और 60 में 3 का गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 36 18 180 आएंगे, यानी एलसीएम कितना आया, 180। ठीक है, देखिए अब 180 का क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे, तो 180 का भाग करेंगे किसमें, 180 का भाग करेंगे छोटी से छोटी जो संख्या दी है उसमें भाग करेंगे। ठीक है, कितनी बार में जा रहा है इसमें, देखिए इसमें ले जाएंगे तो कितनी बार में भाग जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 180, यहाँ पर अगर हम 1000 ले रहे हैं तो यहाँ पर शून्य छोड़िए, यहाँ पर 18 पचे 90, देखिए 5 बार में चले जाएगा, 5 नहीं शून्य आएंगे, 5 और 8 40 का शून्य हाथ से निकला, 4 5 में 5 4 9, इसमें घटाएंगे तो जीरो आएंगे, यहाँ पर जीरो आएंगे, यहाँ पर 10 में से 9 गया, 1 आएगा। ठीक है, जीरो, फिर देखिए 5 बार में जा रहा है तो कितना आएगा, फिर 900 ही आएगा, इसमें घटाएंगे तो जीरो आएगा, जीरो आएगा, 1 आएगा, तो इसके शेष कितना आया, ये आया शेष, शेष कितना है, 100 है। ठीक है, यही शेष अब हम क्या करेंगे, उस संख्या अभिष्ट जब संख्या निकालेंगे, जो अभिष्ट संख्या देखिए निकालेंगे यहाँ पर, अभिष्ट संख्या, तो जब छोटी से छोटी कहता है तो क्या करते हैं, देखिए ये संख्या जो दी गई है, ये संख्या, इसमें 10,000, 10,000 में क्या करते हैं, इन दोनों का, ये देखिए इन दोनों का अंतर करते हैं, और फिर इसमें से जो समान अंतर है उनका करते हैं, यानी 10,000 जो है प्लस कर देंगे इसमें, और ये 180 कर देंगे। देखिए यहाँ पर 180 कर देंगे और माइनस का कर देंगे, यही 100 कर देंगे। ठीक है, इसमें ये 100 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर उसमें से जो समान अंतर है, देखिए समान अंतर इसमें सब में है तो देखिए अंतर समान है तो इसमें से माइनस कर देंगे, वो समान अंतर को इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा। तो अब देखिए इसमें से हल करेंगे जब तक का आएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये आएगा, 10,000 ही रह जाएगा, इसमें घटाएंगे तो देखिए 80 बचेगा, 80 में से फिर यहाँ पर देखिए प्लस 80 बचेगा और माइनस 10 बचेगा। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो 70 हो जाएगा, 70 इसमें जोड़ देंगे तो आपका आएगा 1000, 10,070 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें है। ठीक है,
10,070। देखिए टाइप 16 में क्या है। देखिए यहाँ पर 2890 में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए। देखिए यहाँ पर घटाई जाए जिससे कि 18, 24 एवं 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचे। यहाँ पर देखिए थोड़ा टाइप चेंज है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 18 जो दिया है और 24 है और 30 का लसा। ठीक है, यहाँ पर लसा निकालेंगे, तो यहाँ पर लसा निकालेंगे तो देखिए 18, 24, 30 का लसा निकालेंगे तो क्या आएगा। देखिए 2×9 = 18, 2×1 = 2, 2×2 = 4, 15 बार में जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 2 से जा रहा है, 9 में 2×6 = 12, 15 बार में जाएगा। ठीक है, फिर 2 से जा रहा है, 9, 2×3 = 6, 15 आएगा। फिर देखिए 3 से जा रहा है, 3×3 = 9, 3×1 = 3, 3×5 = 15। फिर देखिए 3 से जा रहा है, 1 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, देखिए 5 से जाएगा तो 1 आएगा, 1, 1। ठीक है, अब इनका कहा है गुणनफल, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 5 40, और 40 में 9 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 चौके 36, 360 आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका आया 360 एलसीएम। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे, 360 जो संख्या दी गई है इस संख्या में भाग कर देंगे, यानी 360 जो दी गई है संख्या वो क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। ऐसी सवाल में इसमें भाग कर देंगे। ठीक है, ये संख्या जो भाग करेंगे तो देखिए क्या आता है, तो इसमें जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक लेंगे तो नहीं जा पाएगा, तो 4 अंक ले लेंगे। ठीक है, इधर 3 अंक छोड़ दीजिए, इधर 3 अंक छोड़ दीजिए, इधर 2 अंक, इधर 2 अंक छोड़ दीजिए, तो देखिए कितनी बार जा रहा है, 3×9 = 27, 9 बार में जा रहा है। देखिए 9 को अगर 9 चौक 36 के 6 हासिल निकला 3, 9 3 27 नहीं जाएगा, 9 बार नहीं, 8 बार में जाएगा। देखिए 8 6 48 किए 8 हासिल निकला 4, 8 लिखे 24, 24 4 28 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ले जाइए इसको, तो 8 सुनिए सुनना, 8 6 48 की 8 हासिल निकला 4, 8 लिखे 24, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएंगे। ठीक है, घटाएंगे तो 0 आएंगे, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 0 0। ठीक है, इसका शेष कितना आया, तो यहाँ पर शेष देखेंगे तो 10 आया। कितना है, 10। ठीक है, ये शेष आया 10। अब वो क्या करेंगे, प्रत्येक दशा में इसकी क्या हो रही है, इससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में स्थिति में यानी शेष का बचना चाहिए, 4 बचने चाहिए। तो जब शेष 4 बचेंगे कब, यानी क्या संख्या वो घटाना है वो पता करना है हमें। तो अभीष्ट संख्या जब निकालेंगे, अभीष्ट संख्या, तो ये जो 10 है इसी में हम क्या करेंगे, जो 10 शेष है इसमें क्या करेंगे, जो संख्या दिया है इसके शेष प्रत्येक दशा में जो शेष है उसको क्या करेंगे, अंतर कर देंगे उसमें से, यानी इसमें से क्या कर देंगे, 4 घटा देंगे तो वो संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो अभिष्ट संख्या निकल गई, इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, तो इसमें देखिए घटाएंगे तो आएगा 6। ठीक है, ये संख्या है, यानी कि यही संख्या घटाई जाएगी, यही 6 है जो कि इस संख्या छोटी छोटी संख्या में से अगर घटा दी जाए तो इसमें 18 से भाग लिए जाएंगे तो वो आएंगे, उसमें भाग किए जाएंगे तो 4 शेष आएगा, और 24 से भी भाग करे जाएंगे तो 4 शेष आएंगे, और 30 से भी भाग किए जाएंगे तो 4 शेष आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो यही 6 है जो कि उसमें से घटाई जा सकती है। ठीक है, 2890 में से 6 को घटाना है तो वो संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए टाइप 17, टाइप 17 में क्या है, देखिए अब घंटी इसमें है, इसमें घंटिया में और यातायात बत्तियां में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए इसमें जब भी ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे तो हमेशा उसमें क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 3 घंटियां क्रमशः 6, 8 एवं 10 सेकेंड के अंतर पर बजती हैं। ठीक है, यदि वे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो कम से कम कितने समय के बाद वे फिर से एक साथ बजेगी, यानी वो 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 10 सेकेंड के अंतर पर बजती हैं, तो अगर एक साथ फिर से उनको बजाया जाए तो वो एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, यही पता करना था। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे,
6, 8 और 10 का लसन निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे सवाल में वो जो दी गई होती है संख्या उसके क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो ये एलसीएम निकालेंगे तो देखिए सेकेंड में है तो सेकेंड में ही एलसीएम निकलेगा। ठीक है, इसके निकालेंगे तो 6, 8, 10 के निकालेंगे इस तरह, तो कितने आएंगे, तो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10 हो जाएंगे। ठीक है, फिर 2 से देखिए जाएंगे 3 आएंगे, 2 दूनी के 4, 5 आएंगे। फिर देखिए 2 से जाएंगे तो 3 आएंगे, 2 एकम 2, 5 आएंगे। फिर 3 से देखिए जाएंगे तो 1 आएंगे, 1 5 आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर देखिए 5 से ले जाएंगे तो चले जाएंगे, ये सब 1 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है तो इसके एलसीएम का आए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 5 40 और 40 4 3 12, 120 आया एलसीएम, यानी इनके एलसीएम का है 120 आया। ठीक है, अब देखिए ये एलसीएम का है 120, जो सेकेंड में दिया था तो यहाँ कहाँ आया, सेकेंड में आया। ठीक है, अब हमें पता करना है इसको कि ये कितने मिनट हो रहे हैं। तब देख लीजिए 60 हम इसमें भाग कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, मिनट हो जाएंगे। तो जैसे ही देख लिया हम इसमें क्या करेंगे 120 में, इसमें हमें मिनट में चेंज करना है तो इसमें जैसे ही 120 में क्या करेंगे, भाग करेंगे इसमें 60 का, तो ये किस में हो गया, मिनट में हो गया। ठीक है, अब इसका भाग करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 60 का भाग देंगे तो यहाँ कितने, 2 मिनट आ रहे हैं। कितने मिनट आ रहे हैं, 2 मिनट, यानी वो 2 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। ठीक है, अगर टाइम दिया होता तो वो टाइम में क्या करते, जोड़ देते। ठीक है, इसमें टाइम नहीं है तो इसमें पता करना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यानी 2 मिनट के बाद वो सभी घंटियां जो है एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो ये है, यहाँ लिख देंगे 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद साथ एक साथ बजेंगी। ठीक है, ये है, अगर टाइम दिया होता तो टाइम में क्या कर देते, जोड़ देते। ठीक है, तो उस टाइम को जो जितना टाइम एक साथ बचता था उस टाइम में क्या कर देंगे, जोड़ देते। देखिए लेकिन इसमें टाइम नहीं दिया है तो इसमें डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, ये है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है का इसी में, तो यहाँ पर देखिए 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती हैं। यदि वे 8:20 देखिए यहाँ पर देखिए दे दिया है, टाइम दे दिया है 8:20 बजे एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगी, यही इसमें पता करना है। इसमें भी क्या करेंगे, सभी का एलसीएम निकालेंगे, यानी यहाँ पर 48, 72, 108 का लसा कितना होगा, तो यहाँ लसा निकालेंगे। पहले देखिए 48 और 72, 108 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 2 से जाएगा तो 2 दूनी के 4, 2 चौके 8 होगा, 2 3 6, 2 छके 12, 2 5 10, 2 चौके 8। ठीक है, अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 आएंगे, 2 एकम 2, 2 8 16 आएंगे, 2 दूनी के 4, 2 7 14। फिर देखिए 2 से जाएंगे, 2 छके 12, 2 9 18, 27 आ जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए 2 से जाएंगे, 2 3 6, 3 उसी तरह 9 आएंगे और 27 आएंगे। ठीक है, फिर 3 से देखिए जाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिली के 9, 3 9 27 आएंगे। फिर देखिए 3 से जाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एक तिली के 9। ठीक है, यहाँ पर आएंगे। फिर देखिए 3 से जाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 1 सब आएगा, यानी इनका गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 में देखिए 9 का गुणा है, यहाँ पर 3 तिली के 9, 9 तिली 27, यानी 27 में हमें क्या करना है, 16 का गुणा करना है। तो देखिए 6 से 42 के 2 हासिल निकला 4 हो जाएंगे, और 6 दूनी के 12, 4 16 हो जाएंगे, और यहाँ पर 7 आएंगे, यहाँ पर 2 आएंगे,
इनको जोड़ेंगे तो 2 आएंगे, 7 6 13 3 हाथ से निकला 1 2 3 3 1 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आया 432। तो 432 है तो यहाँ पर लिखेंगे 432 का है एलसीएम इसके। अब ये देखिए सेकंड में दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड, ठीक है, सेकंड में लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इनको भी समय को चेंज करेंगे। तो देखिए 432 सेकेंड दिया है, हम इनको क्या करेंगे मिनट में बदल देंगे। अगर मिनट में बदलेंगे तो इसमें क्या करेंगे 60 का भाग कर देंगे, ठीक है, 60 का भाग कर देंगे। यहाँ आप देख लिए जब 60 का जैसे ही इसमें भाग करेंगे तो क्या हो जाएंगे 432 मिनट में चले जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भाग करेंगे तो 60 का भाग करेंगे तो देखिए कितने बार जा रहा है, तो यहाँ पर नहीं जा पाएगा तो इसको छोड़ देंगे, इसको भी। तो 6 7 42 7 बार में देखिए जा रहा है, 7 सुनाई सुनना और 7 6 42। देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आएगा 1 आएगा, ठीक है, ये क्या हो गया खत्म हो गया। तो यहाँ पर 7 मिनट आया, यानी कितने आया तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर में 7 मिनट, 7 मिनट। जैसे ही इसमें 60 का क्या करेंगे भाग करेंगे इसमें तो वो 60 मिनट बन जाएगा, ठीक है। और इसके देखिए जो शेष बचा है वो सेकेंड में जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है 12 सेकेंड बनेंगे, 12 सेकेंड बनेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7 मिनट 12 सेकेंड, लेकिन आपका समय देखिए दिया है इसमें, तो इसमें क्या करेंगे उस समय को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए समय कौन सा है 8:20 एक साथ बदलते हैं। तो एक साथ कब बदलते हैं 8:20 पर, 8:20 पर एक साथ क्या करते हैं बदलते हैं। यहाँ देखिए 8 बज रहा है, यहाँ पर घंटा में है, ये क्या है मिनट में है, इसके इधर देखेंगे तो ये क्या है सेकेंड है, हमें सेकेंड को जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 7 मिनट, मिनट के मिनट में जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड है तो सेकेंड को सेकेंड में जोड़ेंगे तो यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है घंटा है, ये नहीं तो क्या करेंगे घंटा को छोड़ देंगे इसी तरह, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा 1 आएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या आएंगे 7 आएंगे 2 आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या आएंगे तो 8 आएंगे, यानी 8:27 और 12 सेकेंड पर वो क्या हो जाएंगे एक साथ फिर से पुनः एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो ये है समय की सवाल, ठीक है। अब देखिए टाइप 18 जो कि लास्ट टाइप है इसमें, ठीक है। देखिए अगला है जो टाइप लास्ट टाइप है ये। देखिए इसमें क्या है किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर एवं 7.5 मीटर है, ठीक है। कमरे के फर्श में समान आकार के वर्गाकार टाइल लगाने हैं, टाइल की अधिकतम लंबाई क्या होगी। जब देखिए ऐसे पूछे हैं तो इसमें सीधे क्या करते हैं मसा ही इसमें निकलेगा। तो इसमें क्या करेंगे 10 मीटर लंबाई और चौड़ाई के दोनों का, लंबाई और चौड़ाई के दोनों का कर देंगे मौसा निकाल देंगे। यानी देखिए 10 मीटर तथा 7.5 मीटर का मौसा ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव का है तो दशमलव का मौसा किस तरह निकालते हैं, तो इनको पहले क्या करते हैं दशमलव हटाते हैं। तो दशमलव का मौसा हम पीछे बता चुके हैं कि किस तरह निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उस तरह निकाल सकते हैं, यानी देखिए 7.5 है तो इनको निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएंगे इसमें गुणा कितना करना पड़ेगा 10 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे दशमलव इसके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएंगे 750 हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए 10 गुणा, यहाँ पर देखिए दशमलव रहेगा, दशमलव गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा दशमलव का खत्म हो जाएगा तो क्या आएगा 75 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका बचा 75। अब देखिए ये 75 यानी 10 तथा 75 का लसा
लसा निकालेंगे, मौसा निकालेंगे, ठीक है, सॉरी मौसा निकालेंगे इसमें, तो मौसा कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों का मौसा जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 है, तो इसमें क्या है 10 में 2 गुणे 5 का है, इसमें क्या है 5 गुणे 5 का और गुणे 3 का है, ठीक है। तो इस तरह है, यानी इनका हम गुणा 25 3 75, 50 25 25 25 3 75, तो जो मिलता है वही लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएंगे मौसा इसमें 5 आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके मौसा कौन बने 5 बने, ठीक है। तो अब जो संख्या से भाग दिए होते हैं उस संख्या में उसमें क्या कर देंगे भाग कर देंगे, यानी जो गुणा किए होते हैं तो उस संख्या दशमलव का उसमें क्या कर देंगे भाग करा देंगे। तो इसमें 10 का गुणा किया था, 10 का भाग करा देंगे तो कितना आया इसके, तो 0.5 इसका मौसा आया। तो वो संख्या यही है, यानी हम देखेंगे टाइल की अभिष्ट लंबाई जो होगी यहाँ पर लिखेंगे टाइल की अधिकतम लंबाई होगी जो, यानी 0.5 होगी, ठीक है। यही आपका आंसर रहेगा। तो ये है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्लास को। आप क्लास को अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और जो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।